हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये ओम का नियम जो है हर साल यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज हम जो है ना, ग्राफ के साथ ओम के नियम को समझेंगे कि वास्तव में ओम का नियम होता क्या है ना। तो देखा जाए ओम का नियम। देखिए, हम लोग जानते हैं, अगर किसी चालक तार अगर किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर दिया जाए, यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर दिया जाए, ठीक, तो चालक तार में बहने वाली धारा जो है वह विभवांतर के समानुपाती होता है। कब? यदि इस चालक तार का भौतिक अवस्था ना बदले, यानी कि तार की लंबाई ना बदले, इस तार का क्षेत्रफल ना बदले, इस तार का दाब ना बदले, और इस तार का जो है ना, ताप ना बदले। यानी कि यदि इस तार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यदि हम इस तार के अंदर या यदि हम इस तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर बी लगाते हैं या विभवांतर बी उत्पन्न उत्पन्न करते हैं, तो यह विभवांतर इस चालक तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अब रही बात यह है कि विभवांतर पैदा कहां से होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर हम चालक तार के दो यदि हम किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ दें, तो चाहे बैटरी से जोड़े चाहे सेल से जोड़े, तो बैटरी या सेल का काम यही है कि चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करना। बैटरी का अथवा सेल का यही काम है क्या? काम यह है कि वह जिस चालक तार से बैटरी को जोड़ा जाता है, उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर भी उत्पन्न कर देगा। और जब विभवांतर भी उत्पन्न कर देगा, तो जाहिर सी बात है कि विभवांतर की वजह से आवेश चलेगा। जब आवेश चलेगा, भाई देखिए, आवेश को कौन लेके जाता है? इलेक्ट्रॉन। तो जब आवेश चलेगा तभी धारा बहेगा। अगर विभवांतर दोनों का सेम हो जाए, यदि इस चालक तार के दोनों सिरों का विभव एक समान हो जाए, तब कोई आवेश नहीं बहता है। क्यों? क्योंकि जब उसके विभव में कोई अंतर नहीं रहेगा, तो विभवांतर पैदा नहीं होगा। और जब विभवांतर पैदा नहीं होगा, तो आवेश चलेगा नहीं। और जब आवेश नहीं चलेगा, तो कोई धारा फ्लो नहीं करेगी। इसीलिए ये धारा बहने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि चालक तार के दोनों सिरों का विभव अलग अलग होना चाहिए। अगर विभव अलग अलग होगा, तभी विभवांतर पैदा होगा, और जब विभवांतर पैदा होगा, तभी धारा बहेगी। तो ठीक है ना। अब हमें जो है इस ओम के नियम में विभवांतर और धारा के बीच को संबंध को हमको देखना है, पढ़ना है। और हम लोग यहाँ पर विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ को भी प्लॉट करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग जो है विभवांतर और धारा के बीच में जब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। और ये सीधी रेखा ये प्रूव करती है कि विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। और जब नियतांक होता है, अथवा जब v समानुपाते I होता है, तो जब भी हम v और I के बीच में जब भी हम कोई ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होता है ना। ये ऐसा टाइप होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमको रेखा प्राप्त होता है। और ये स्ट्रेट लाइन रेखा ही ये प्रूव करती है क्या? ओम के नियम का। यानी कि v बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, v घटेगा तो I घटेगा, है ना। तो आज हम इन चीजों का अध्ययन जो है ओम के नियम में करेंगे। हमने क्या बताया कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ना बदले, भौतिक अवस्था का मतलब वही ताप, दाब, लंबाई,
क्षेत्रफल, है ना, ये सब यदि उस चालक तार में एकदम अस्थायी होता है, नहीं बदलता है, तो चालक तार के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उस चालक तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यही वास्तव में ओम का नियम है। ठीक, तो देखा जाए, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था क्या, ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल, यही है। यही क्या है, ताप, दाब, लंबाई और क्षेत्रफल, ये क्या है, ये भौतिक अवस्था है, फिजिकल स्टेट है। यदि इनमें, ठीक है, यदि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यदि ये नहीं बदलते हैं, तो होता क्या है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ना बदले तो चालक तार के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। ठीक है, अब हम जो है इस समानुपात के चिन्ह को या इस समानुपात के सिंबल को, प्रतीक को हम लोग जो है एक किसी नियतांक से हटाते हैं। तो हम लोग इसको जो है R से हटाएंगे, R I। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि यहां पर I क्या है, गुणे में जब I बराबर के बाएं तरफ आएगा तो ये बटे हो जाएगा, यानी V अपान I बराबर हो जाएगा R। ठीक हो गया ये, जहां R एक नियतांक है। देखिए, वास्तव में अगर हम वोल्टेज और धारा के बीच में एक्सपेरिमेंट करें तो जब हम जो है कई रीडिंग, जब हम कई प्रकार से या जब हम कई रीडिंग V और I का निकालते हैं और निकालने के बाद जब हम विभवांतर में धारा से भाग देंगे तो हमें एक R का मान बिल्कुल कांस्टेंट प्राप्त होगा। एक हम मतलब हमें R की वैल्यू सेम मिलेगी हर रीडिंग में V और I के मान के लिए हमें R का वैल्यू जो है वो एक समान मिलता है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि R क्या है, V अपान I बराबर जो है ये एक नियतांक के बराबर होता है। यहां पर हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये R क्या है, नियतांक है, और वास्तव में R है क्या, ये R जो है प्रतिरोध होता है, बट यहां पर R एक कांस्टेंट है ना। मैंने आपसे बताया कि जब भी अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम जो है V का और I का अलग अलग कई रीडिंग को लेते हैं। इसके बाद जो है प्रत्येक रीडिंग के लिए हम जब V में I से भाग देंगे तो हमें एक कांस्टेंट लगातार प्राप्त होता है हर रीडिंग के लिए। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि V और I का जो रेशियो होता है, जो V और I का जो अनुपात होता है वह एक हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट हमने मान लिया कि R होता है। तो इससे जो है ओम का नियम सिद्ध हो जाता है ना। तो
ये है। तो आप इसको पहले नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखा जाए, हो गया। चलिए, अगर हम ग्राफ खींचें तो ये देखा जाए। ठीक है ना। अगर हम ग्राफ खींचे जो है, तो ये मान लेते हैं कि यक्स अक्ष है। अगर हम विभवांतर और विद्युत धारा आई, यदि हम विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जब हम ग्राफ को खींचते हैं, तो हमने आपसे बताया कि हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। चलिए, ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष, और x अक्ष और y अक्ष जहां पे आपस में काटते हैं उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इनपुट को हमेशा x अक्ष पर रखते हैं, यानी कि जो चीज हम डालते हैं और उसके बदले में जो हमको मिलता है उसे हम लोग जो है y अक्ष पर शो करते हैं। देखिए, धारा प्राप्त तभी होगा जब हम विभवांतर लगाएंगे, है ना। विभवांतर पैदा करने के बाद ही, यानी कि विभवांतर उत्पन्न, देखिए ये चालक तार है ना। तो हमको धारा कब मिलेगी? जब हम विभवांतर उत्पन्न करेंगे, यानी कि पहले विभवांतर को लगाएंगे तब हमको धारा मिलेगी। तो विभवांतर हमारा हो गया इनपुट, क्या हो गया, ठीक, और हमारा धारा हो गया आउटपुट। तो अब ये कंफर्म हो गया कि हम लोग विभवांतर को x अक्ष पर दर्शाएंगे और आउटपुट मतलब विद्युत धारा को हम लोग जो है y अक्ष पर दर्शाएंगे। यहां पर विभवांतर हो जाएगा B और यहां पर धारा हो जाएगा, राइट। तो जब हम विभवांतर और धारा के बीच में जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमें वास्तव में एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और ये V अपान I बराबर R को शो करता है, और यही क्या है, ओम का नियम है ना। ये क्या है, सीधी रेखा प्राप्त होना ही यही ओम के नियम को दर्शाता है। जब हम विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच जब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमें वास्तव में एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, और यही स्ट्रेट लाइन ओम के नियम को प्रूव करती है ना भाई। V समानुपात I हमने आपसे बताया, यही तो ओम का नियम है ना। I बढ़ेगा तो B बढ़ेगा, I घटेगा तो B घटेगा। अगर ऐसा कहीं रेशियो है तो जब भी हम B और I के बीच में ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हमें वास्तव में हमेशा एक सीधी रेखा प्राप्त होगा, और यही सीधी रेखा जो है ओम के नियम को सिद्ध करती है। तो आज जो है, अब ये टोटल जो है हमने ओम के नियम को आपको बता दिया, और ये ओम का जो नियम है ये वास्तव में परीक्षा में पूछा जाता है, और आप इसको जो है ध्यान से समझ लीजिए, है ना, देख लीजिए। और अब हम जो है इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अब हम जो है अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।